गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन पे, जो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। मैं चेक करूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, ये भी मैं इस रीडिंग में चेक करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। अगर आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं तो वो आपको पर्सनल रीडिंग से मिल सकती है। आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके 0321205967 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या है करंट एनर्जी आपके पर्सन की और इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वक्त क्या चल रहा है? आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन के पर्सन की करंट एनर्जी? बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट। आप देख सकते हैं कार्ड्स आपको विजिबल हैं। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन? कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। यस, फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, जो कि एक न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। आपके पर्सन डिसीशन ले चुके हैं क्योंकि जिस सिचुएशन को भी बैलेंस कर रहे थे, क्रॉस रोड्स पे थे। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बैलेंस। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन ने करने की कोशिश बहुत की है, लेकिन ये इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे हो नहीं रहा था। एक पर्सन को ज़्यादा दिया जा रहा था और एक को कुछ भी नहीं मिल रहा था। आपके पर्सन इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोग तो मूव ऑन कर चुके हैं और किसी की लाइफ में ये चेंज आ रहा है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। यहाँ जजमेंट कार्ड ये बता रहा है मेजर रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुआ है और जजमेंट कॉल हो रहा है। आपकी दुआएं वो कबूल हुई हैं और यहाँ दी हर्मिट का कार्ड जजमेंट के साथ आया है, मेजर रियलाइजेशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है और इनको बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि क्या इन्होंने गलत किया है और क्या इनसे मिस्टेक्स हुई हैं। मिस्टेक्स तो देखें, एक होती हैं कि एक बार हो गई, बार बार रिपीट नहीं होती, लेकिन जो भी इन्होंने लाइफ में किया है, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन को और आपको ये बैलेंस करते रहे, यहाँ पर क्रॉस रोड पे रहे, किसी के लिए भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जब जजमेंट कॉल होती है तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है वो इस वक्त मुझे यहाँ पे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स खुद प्रेजेंट है यहाँ पर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये इनकी फैमिली भी हो सकती है या आपके पर्सन अदर सिचुएशन यानी किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड भी हो सकते हैं या अगर किसी लव अफेयर में हैं तो वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये जो साइकिल एंड हो रहा है, यानी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है, चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा बिग शिफ्ट है ये। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है एक बहुत बड़े चेंज को बता रहा है जिसमें आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस डिसीशन को लेने के लिए, लेकिन डिसीशन ले नहीं पा रहे थे क्योंकि ये द मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। आँखों पे ये देखें, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और मून की एनर्जी भी इल्यूजन्स को, कन्फ्यूजन्स को बताती है। तो ये जो इल्यूजन और कन्फ्यूजन था ना, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने जब ये
टर्न हुआ है तो ये कन्फ्यूजन इल्यूजन इनके माइंड से हट रहा है इस चेंज की वजह से, और यहाँ ये एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं क्योंकि अब ये अपने दिल की सुन पा रहे हैं। मून जो है इमोशंस को बताता है, तो यहाँ पर पहले ये दोनों सिचुएशंस को लेके बैलेंस भी कर रहे थे और ब्लाइंड फोल्डेड थे कि किसको छोड़ें किसको चुनें, और अब डिसीशन टाइम है क्योंकि जजमेंट टाइम यहाँ पर ये भी डिसीशन को बता रहा है। जजमेंट, डिवाइन यूनिवर्स जजमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चेंज यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं आपकी सिचुएशन में। आपके पर्सन एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे लोगों को अपनी सिचुएशन के बारे में पता होगा, कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ तो यहाँ बहुत सारे लोग इस टाइम पे क्रॉस रोड से बाहर आ रहे हैं, यानी कि 6 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर दो सिचुएशंस में थे, अब वो कुछ भी हो सकता है, अगर अदर साइड मैरिड हैं किसी और के साथ, और या इनकी फैमिली हो सकती है, तो यहाँ क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को। यस, और देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। हाई प्रीस्टेस, The Lovers, Ten of Wands, Four of Swords, Five of Wands, The Devil with Five of Cups। आप देखें कि आपके पर्सन को अपने ही किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। इनको ऐसा लगता है, इस गिल्ट में हैं, इस रिग्रेट में हैं। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है क्योंकि इनके दिमाग में जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट लोगों के दरमियान भी हो सकता है क्योंकि इस सिचुएशन में और लोग भी इन्वॉल्व हैं। आपके पर्सन जो है वो एक प्रेशर में थे, एक बर्डन में थे, किसी डेविलिश एनर्जी के कंट्रोल में थे, यानी कि ये कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जिसके कंट्रोल में आपके पर्सन थे। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है इन चैलेंजेस बहुत हैं लाइफ में, ये उन चैलेंजेस को एक बर्डन की तरह आप ले रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर एक बोझ सा आ गया है। अब यहाँ पे ये हुआ है कि ये जो भी इनके पास चॉइस थी जो आपके पर्सन को लेनी थी, अब इन्होंने अपनी इंट्यूशन को सुना है, इंट्यूशन को सुन के अब ये चॉइस ली है, और आपके पर्सन को ये समझ में आया है। हाई प्रीस्टेस विद डेविल आया है यहाँ पर। ये जो भी थर्ड पार्टी है बहुत डेविलिश है, नेगेटिव एनर्जीज का यूज़ करती है, और आपके पर्सन किसी तरह का मतलब नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में थे। इसी वजह से आपके पर्सन इस बर्डन से निकल नहीं पा रहे थे, एक जैसे बोझ सा, एक स्ट्रेस इनके ऊपर था, और ये चॉइस जो इनको लेनी थी ये चॉइस नहीं ले पा रहे थे। और यहाँ पर जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, वो भी यही वजह थी क्योंकि द मून विद हाई प्रीस्टेस, द डेविल, ये सब कार्ड्स जो है वो नेगेटिव एनर्जी को बता रहे हैं। और ये जो इन्फ्लुएंस है, जो आपके पर्सन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को बहुत दुख है इस चीज़ का, रिग्रेट की एनर्जी में है। इस थर्ड पार्टी को चूज़ करके आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में है कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को क्यों चूज़ किया। एंडिंग की एनर्जी है आपके पर्सन, क्योंकि एंड करने के बाद यहाँ पर 5 ऑफ कप्स जो मुझे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है। आपके पर्सन ने इन्वेस्ट भी बहुत किया है। थर्ड पार्टी आप देख सकते हैं, देखें मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, आपको फिर समझ आएगा। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप इसको क्लियरली गौर से देखें। 6 ऑफ पेंटिकल्स को ये शख्स पैसे बांट रहा है, ये पेंटिकल्स मीन पैसा, हाथ में इसके तराजू है, यानी तराजू क्या, बैलेंस, बैलेंस होता है इंसाफ, यानी बैलेंस आप कर रहे हैं तो इंसाफ करते हैं आप। इस शख्स को मिल रहा है, इसको तो ये पेंटिकल्स दे रहा है, इस हाथ में इसके एक बैलेंस है, और ये जो शख्स है, जो ये है, ये बैठा हुआ है यहाँ पर हाथ फैला के,
पर इसके कपड़े भी जो है आप देखें यहाँ पर ये फटे हुए नज़र आ रहे हैं और ये हाथ फैला के बैठा है। इस शख्स को कुछ नहीं मिला है। आपके पर्सन इतने ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में, इतने नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में थे कि आपके पर्सन ने अपना सब कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में लगाया है, सब कुछ वहाँ दिया है। अब आपके पर्सन पे ये सिचुएशन एक बोझ बन गई है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तब जाके आपके पर्सन इस सिचुएशन में उन्होंने डिसीजन लिया है मूव ऑन करने का। और यहाँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं इस टाइम पे। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी है तो आपके साथ एक नई शुरुआत होगी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों की सिचुएशन, बहुत सारे लोग तो यहाँ नो कांटेक्ट में हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर यूनियन में भी आए हैं जिनकी बातचीत हो रही है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वक्त जैसे आपके पर्सन एक प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, यानी कि जजमेंट कॉल हो रहा है यहाँ पर। जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, आपके पर्सन का कर्मा था, ये कुछ लेन देन था कार्मिक, जो यहाँ पर पे ऑफ हो रहा है। अब आपके पर्सन जैसे डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। एक शख्स है, उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है और उसकी लाइफ में जिस तरह की सिचुएशन है, अब उसको डर है, उसने तो सरेंडर कर दिया डिवाइन के ऊपर। अब डर है उसको ये कि ये 3 तलवारें मेरे ऊपर ना गिर जाएं। ये सरेंडर किया है आपके पर्सन ने डिवाइन पे, क्योंकि जो मैस इनकी लाइफ में, जो बर्डन, जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आउटसाइड इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मून, द हाई प्रीस्टेस, द डेविल, ये सब जो है वो एनिमीज़ को बता रहा है। ये आपके रिश्ते में जिन लोगों ने ये दरार पैदा की है, ये वो लोग हैं जो एनिमीज़ हैं। आपके पर्सन को ये वो लोग नज़र आ रहे थे जो इनके सबसे ज़्यादा अच्छे, इनको लगता था कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, यानी कि आपके पर्सन को इनकी असलियत समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू अब जाके आपके पर्सन को ये असलियत समझ में आ रही है कि ये लोग एक्चुअल कर क्या रहे थे। ये तो एक बोझ की तरह है, एक बर्डन की तरह, स्ट्रेस की तरह आपके पर्सन के सर के ऊपर सवार हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी क्रिएट की है आप लोगों के रिश्ते में, आपकी ज़िंदगी में। और देखते हैं, यस देखिए आपके पर्सन स्ट्रेंथ की एनर्जी में इस वक्त, अगर उनमें ये स्ट्रेंथ ना आती तो वो कभी भी इस डेविलिश एनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये जो भी एनर्जी है, जो लोग आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है, ये जो एनिमीज़ हैं, तब जाके आपके पर्सन के अंदर ये स्ट्रेंथ आई है। अब जाके उनको समझ में आया है कि मुझे इस मैस से बाहर निकलना चाहिए, मुझे इस बर्डन को रिलीज़ करना चाहिए अपनी लाइफ से, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट किया गया है। यस देखें, अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है 5 ऑफ सोर्ड्स विद क्वीन ऑफ वैंड्स। ये जो भी एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड्स की, ये बहुत एक आप कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस क्वीन ऑफ वैंड के साथ ये एक ब्लैक कलर की कैट भी बैठी हुई है। ये बहुत बोल्ड इंडिपेंडेंट एनर्जी है और ये ऐसी कोई शख्सियत हैं या कोई खातून भी हो सकती हैं। तो ये जो है ब्लैक मैजिक और साइकिक अटैक्स, इस तरह की सिचुएशंस आपके पर्सन की लाइफ में इन्होंने क्रिएट की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट को बता रही है यहाँ पर, और ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी नेगेटिविटी को बता रही है। ये फायरी एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी ये भी बता रही कि अब आपके पर्सन इस एनर्जी को समझ गए हैं कि ये जो भी हो रहा है वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो रहा है। आपके पर्सन जो है वो यहाँ से गिव अप करके निकल रहे हैं, क्योंकि देखें गिव अप कर दिया है। ये तलवारें आप देख रहे हैं, ये 2 शख्स इन्होंने अपनी तलवारें यहाँ फेंक दी हैं, गिव अप कर चुके हैं ये, क्योंकि ये एनर्जी इतनी नेगेटिव है। ये ब्लैक कैट जो है ना, ये नेगेटिविटी को बता रही है।
और यहाँ आपके पर्सन इस नेगेटिविटी पे गिव अप करके और मूव ऑन कर रहे हैं। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, ये जो भी है बहुत मैनिपुलेटिव है। इसने आपके पर्सन को आपके ख़िलाफ़ इतना मैनिपुलेट किया है और वैसे भी आपके पर्सन को मैनिपुलेट करके उनसे पैसा लिया है, यानी सिर्फ अपनी तरफ लगा के रखा है। पैसा भी लिया है, आपके पर्सन इस बर्डन में रहे हैं, आपके पर्सन सब कुछ इन्वेस्ट करते रहे हैं, प्यार इन्वेस्ट करते रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करते रहे हैं, सब कुछ आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के ऊपर इन्वेस्ट किया है। ये देखें कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है, क्योंकि आपके पर्सन इस इल्यूजन में आ गए थे जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया हुआ था। ये इल्यूजन आपके पर्सन की लाइफ में क्रिएट हो चुका था। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है, किसको चूज करना है। ये देखें डेथ की एनर्जी है और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। जिस सिचुएशन में आपके पर्सन जगलिंग कर रहे थे 2 ऑफ पेंटिकल्स विद डेथ, यानी कि ये जो दो सिचुएशंस में आपके पर्सन जगल कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लिए ये बेहतर है या ये ऑप्शन बेहतर है, कौन सा बेहतर है। आपके पर्सन इसी कन्फ्यूजन में थे, लेकिन यहाँ डेथ की एनर्जी आ गई। इट्स मीन कि वो शख्स रिलीज़ हो गया जो नेगेटिव था आपके पर्सन की लाइफ में, या रिलीज़ होने वाला है। अगर फाइट्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे टॉक्सिक फाइट्स हो रही हैं, तो ये रिलीज़ हो जाएगा। इस वक्त असलियत सामने आएगी, असलियत सामने आ चुकी है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये जिस शख्स को चूज़ किया था ना, आज पछतावा है इनको कि क्यों चूज़ किया था इसको, थर्ड पार्टी को, क्योंकि आपके पर्सन मुस्तकिल जगल कर रहे थे आपको और थर्ड पार्टी को। आज समझ में आ रहा है कि कितनी नेगेटिविटी फैलाई है इस थर्ड पार्टी ने आप लोगों के दरमियान, आप लोगों को दूर कर दिया। आप लोग एक दूसरे से दूरियों पे सेपरेशन में चले गए। आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपको छोड़ दिया। आपके एफर्ट्स तक आपके पर्सन को नज़र नहीं आए, क्योंकि वो जिस एनर्जी में थे, यानी जिस डेविलिश एनर्जी के कंट्रोल में थे, ये बहुत कंट्रोलिंग होती है क्वीन ऑफ वैंड्स। और यहाँ ब्लैक कैट इन नेगेटिव एनर्जी को बता रही है। तो अब समझ में आ रहा है। और अब यहाँ पे जो एक कुदरत का इंसाफ होता है ना, अल्लाह का जो एक इंसाफ होता है, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक वक्त होता है असलियत सामने आ ही जाती है। अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि असलियत क्या है। ये थर्ड पार्टी तो अभी भी उनको मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी विद क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ, ये अभी भी उनसे लड़ाई झगड़े करके चाहती यही है कि आपके पर्सन अभी भी इस एनर्जी से बाहर ना आए, वो अटके रहे हैं यहीं पर। स्ट्रेंथ की एनर्जी बता रही है ये अभी भी कोशिश कर रही है। देखें एक शख्स है जो कि इस शेर को काबू कर रहा है, एक ये भी फीमेल फिगर है, फीमेल एक शेर को काबू कर रही है। तो ये यहाँ समझ में आपको ये बात आनी चाहिए कि आपके जो पर्सन है वो एक शेर हैं, और ये जो औरत है ये इनको ऐसे मैनिपुलेट करके अपने साथ रखी हुई है कि जैसे इसने शेर को कंट्रोल किया हुआ है। और यहाँ इसके सर पे एक इन्फिनिटी का सिंबल है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आपके पर्सन को डिवाइन दे रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। क्योंकि आपके पर्सन को डिवाइन भी तो देख रहे हैं ना कि वो किस नेगेटिविटी में अटके हुए हैं। तो वो इस वक्त इस शेर को कंट्रोल जो करने की कोशिश हो रही है, करने की जो भी कोशिश कर रहा है आपके पर्सन को, वो डिवाइन की तरफ से स्ट्रेंथ दी जा रही है कि वो इस सिचुएशन से निकलें बाहर। ये देखें 10 ऑफ सोर्ड्स, कंप्लीट एंडिंग, डेथ विद 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की भी इस टाइम पे ये विश थी कि ये एंड हो जाए ये सिचुएशन। आपके पर्सन समझ चुके हैं, एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। पहला कार्ड यहाँ पे एस ऑफ कप्स का आया है। अगर तो ये मैरिज है, अगर फैमिली है, जो भी है, सक्सेसफुली ये देखें आपके पर्सन निकल जाएंगे। फूल की एनर्जी है, सक्सेसफुली बाहर आ जाएंगे। मैरिड हैं तब भी, और अगर अनमैरिड हैं, उनकी फैमिली है तब भी, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए किस एनर्जी में हैं, क्या फील कर रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज का आया है। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं।
आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है कॉम्प्रोमाइज मेकिंग चेंजेस। वेरी पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा कि एक नई शुरुआत हो सकता है। बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट मैसेज आ चुका है या कॉल आ चुकी है आपके पर्सन की तरफ से। आप इस वक्त अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं। आप इस वक्त जो है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है और आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो इस वक्त उनकी भी हो सकता है फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं। आपका बॉन्ड जो है सोलमेट का हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोग सोलमेट हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। फेटेड मीटिंग का कार्ड बता रहा है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है ये, आप लोगों की किस्मत थी, डेस्टाइन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके साथ टेकिंग अ चांस, एक चांस तो आपके पर्सन आपके लिए लेना चाहते हैं और स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। कॉम्प्रोमाइज़ मेकिंग चेंजेस की एनर्जी है और या आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। जो भी इनके मामलात चल रहे हैं ये उसको चेंज करना चाहते हैं क्योंकि इनको समझ आ चुका है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत मुश्किल होती है और ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी ने मुझसे पूछा था ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। ट्विन फ्लेम 2 बॉडी 1 सोल होते हैं, यानी 2 डिफरेंट बॉडीज़ में एक ही सोल होती है। तो यहाँ सोलमेट्स भी हैं, कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। आप लोगों ने जो प्रॉब्लम्स इस रिलेशन में फ़ेस की हैं थर्ड पार्टी की वजह से, तो यह आपकी जर्नी का पार्ट है क्योंकि ये जो है ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ये सिर्फ इनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इनका यूनियन बड़ा मुश्किल होता है और किसी किसी का तो यूनियन होता भी नहीं है। तो क्योंकि ये एक ही सोल होती है 2 बॉडीज़ में। ये आपके साथ इस वक्त चेंज लाना चाहते हैं इस सिचुएशन में, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। जिसको मैसेजेस आ गए हैं, कॉल्स आ गई हैं अपने पर्सन की तरफ से, मुझे बताइएगा आप लोग। अब देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस। एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर लव। तो जिसको कॉल मैसेजेस आने वाले हैं या आ चुके हैं, आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त इनकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हुई है। तो ये जो है इस वक्त इमोशनल हैं, इमोशंस आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा कार्ड है वेडिंग का, तो शादी हो सकती है। जैसे कि आपके पर्सन चाहते हैं एक नई शुरुआत करना आपके साथ, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और है वेटिंग, वर्थ वेटिंग फॉर। वाओ, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपका इंतज़ार देखें ज़ाया नहीं जाएगा, आपको डिवाइन कह रहे हैं क्योंकि यहाँ ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही हो रहा है और आपने जितना भी वेट किया है वो ज़ाया नहीं जाएगा। पैशन, आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, कमिटमेंट देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो क्लियरली डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या चाहिए और वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करें। अगर आपको यही पर्सन चाहिए तो यही यूनिवर्स आपको देंगे। आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा, इनके साथ आप डेस्टाइन हैं। और यहाँ पे वेडिंग का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि डेस्टिनी आप दोनों को ज़रूर मिलाएगी और आप लोगों की शादी हो सकती है। आपके पर्सन इस बार आएंगे तो आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे और आपको शादी का कमिटमेंट भी मिल सकता है इनकी तरफ से। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।